देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखते हैं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल्पतरु अभियान की लॉन्चिंग में क्या कहा। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे कल्पतरु अभियान की लॉन्चिंग गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई। कहा जाता है प्रकृति रक्षिता रक्षता, जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है। करुणा होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति के साथ प्रेम होगा, जब दया होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति के साथ एक संबंध विकसित होगा। जब आपका कल्पतरु का प्रोजेक्ट है, आपका स्वच्छता का प्रोजेक्ट है, आपका यूथ अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है, आपका महिला जागृति और व्यसन मुक्ति का प्रोजेक्ट है, ये सब एनवायरमेंटली लाइफस्टाइल के ही संकल्पनाओं को दुनिया में बढ़ाने का विषय है। इस दौरान ओआरसी के निदेशिका बीके आशा, माउंट आबू से आए मधुबन न्यूज के चीफ एडिटर बीके कोमल और बीके शांतनु ने अभियान की जानकारी देने के साथ ही शुभकामनाएं भी दी। परमात्मा जो रचना रचते हैं उसमें जो सबसे रिच रचना है वो है प्रकृति, और हमारे भाई को उस प्रकृति को संभालने के लिए देश ने चुना है। आपका हम बारंबार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए सारे संबंध खत्म हो गए, लोगों के अपने पराये हो गए, कोई एक दूसरे को पहचाना तक नहीं। और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेके आज जिंदा है और उसके आप कृपा निधान हैं, तो आपको जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है निश्चित तौर पे आप उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हम लोगों की ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पर्यावरण के लिए काम तो करती ही है, साथ में मन के पर्यावरण के लिए भी काम करती है। तो ये जो कैंपेन पर्यावरण का जो चला है और आप उसके मुखिया हैं, तो हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं और लगातार हम लोग देश भर में काम करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 तारीख को हम लोगों की लॉन्चिंग की थी, उन्होंने कहा था कि 15,000 कार्यक्रम का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि 1 साल में पूरा करेंगे, लेकिन हमारे भाई बहनें तो इतने उमंग उत्साह में आए कि 3 महीने में उस लक्ष्य को पूरा कर लिया और उससे कई गुना आप हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें एक ऐप डेवलप किया गया है, जिस ऐप के तहत आप अगर एक पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को ऐप में रजिस्टर करने से अगले 75 दिनों तक उस पौधे के से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप तक पहुंचती है। अंत में सभी ने पौधारोपण के साथ ही प्रकृति की रक्षा करने और सभी को सम्मान देने की प्रतिज्ञा की। बीके शिवानी से सुनिए खुशहाल जीवन के टिप्स। सिकंदराबाद के वेस्ट मरेटपल्ली सेवा केंद्र के द्वारा पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कामनेस इन क्राइसिस विषय पर सुंदर प्रेरणाएं दी। Blaming the situation for what I'm feeling. एक हैबिट छोड़ दी ना, लाइफ 360 डिग्रीज टर्न लेंगे। तो सबसे पहला चेंज जो अपने अंदर लाएंगे, हर रोज कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को सोने से पहले हेल्दी कंटेंट भरें, हेल्दी कंटेंट भरें। इसी में स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पिरिचुअल कंटेंट जिसमें कौन सी वाइब्रेशन होती है? फेथ, कंपैशन, एम्पैथी, पेशेंस, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सारे शब्द होते हैं, ये सारा कंटेंट होता है। ये अंदर जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली वैसे बनते जाएंगे। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों में आर्मी कमांडेंट एओसी अजीत देशपांडे, सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय कुमार बालन नायर समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर शहर के प्रतिष्ठित लोगों के लिए गेट टुगेदर आयोजित किया गया, जहां अजीत रेड्डी, डीआईजी विकास समेत कई विशिष्ट लोगों ने बीके शिवानी से सेवा केंद्र पर खास मुलाकात की और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को भी जाना। इस दौरान मेडिटेशन फॉर द मदरलैंड ऑनलाइन प्रोजेक्ट से भी अवगत हुए। थैलेसीमिक बच्चों के लिए रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन इंडियन मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन हरियाणा, फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया, उजाला मित्र ग्रुप एवं ब्रह्मा कुमारीज एनआईटी फरीदाबाद के संयुक्त तत्वाधान से स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया। इस आयोजन में बीके हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनय गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्लड डोनेशन करना बहुत ही नेक कार्य है और हम सबको इसमें अपना सहयोग देना चाहिए।
वहीं आईएमए की हरियाणा प्रेसिडेंट डॉक्टर पुनीजा हसीजा, ट्रेजरर डॉक्टर भारती शर्मा ने ब्रह्मा कुमारीज के सफल आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही पैट्रन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ सुशील भाटिया, पूर्व मेयर सुमन बाला, रोटेरियन मनुज दयाल, प्रधान रवि नागपाल समेत कई अतिथि उपस्थित रहे। बीके संगीता, बीके प्रियंका, बीके मिताली समेत कई बीके भाई बहनों ने रक्तदान शिविर में अपना योगदान दिया। अंत में बीके पूनम, उजाला मित्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट मनमोहन भाटिया ने डॉक्टर्स को शॉल एवं मोमेंटो देकर उनका आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लॉन्च किए गए कल्पतरु अभियान के अंतर्गत मेजर शहीद विनोद राणा पार्क, न्यू पालम विहार में पीस पैलेस सेवा केंद्र के द्वारा 2 दिवसीय पौधारोपण का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान आशीर्वाद सेवा संस्थान के नेशनल सेक्रेटरी जनरल डीके गौतम के निर्देशन में लगभग 100 बीके सदस्यों ने तकरीबन 7,000 पौधे लगाए। इस मौके पर पूर्व मेजर जनरल इंडियन आर्मी बीके ओम प्रकाश, डिफेंस मिनिस्ट्री के फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट बीके दिलीप श्रीवास्तव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा, जीएसए पावर प्राइवेट लिमिटेड के सीए एंड डायरेक्टर बीके संजय गुप्ता, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल और बीके सुदेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके वीरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान ईश्वरी संदेश देने के लिए सभी को पैम्पलेट्स भी बांटे गए। आगे बढ़ें तो राजस्थान के बाड़मेर सेवा केंद्र और प्रशासनिक सेवा प्रभाग द्वारा बेहतर प्रशासन और सुशासन के लिए 13 बटालियन में कार्यशाला आयोजित हुई। प्रशासनिक अधिकारियों में राजयोग द्वारा सकारात्मक चिंतन का विकास विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना, पूर्व आईएएस सीताराम मीणा मुख्य वक्ता रहे। सभी वक्ताओं ने कहा कि जैसा हम विचार करेंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, इसलिए हम सभी को श्रेष्ठ विचार करने चाहिए। इसके साथ ही जैसलमेर के 151वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में भी प्रशासनिक सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में बटालियन कमांडेंट एसआर बैरवा, बीके डॉक्टर रीना समेत अन्य अतिथि वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे। आगे जौलौर में प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता विषय पर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी निशांत जैन ने कहा कि वर्तमान समय आवश्यकता है युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक एवं सकारात्मक रवैया को अपनाए। इस सम्मेलन में राजापाक सब जोन प्रभारी बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू, बीके हरीश, बीके डॉक्टर रीना समेत कई अतिथियों ने प्रशासन सुचारू रूप से कैसे चले इस पर बेहतरीन टिप्स दिए। वहीं मलाड के डीन डोशी सेवा केंद्र के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय था दूसरी पारी। इस मौके पर मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती ने परिवार में सौहार्द बनाने की विधि व प्रयोग बताए और राज्यों का अभ्यास करने की प्रेरणा दी। वहीं बीके शोभा ने बताया कि एक पड़ाव पार करने के बाद जिंदगी नीरस या खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है। अंत में आयोजक रेस्टोरेंट इंडिया के डायरेक्टर के गुप्ता व सोसाइटी के चेयरमैन विनोद सर्राफ को बीके कुंती ने ईश्वरी सौगात दी। ब्रह्मा कुमारीज के छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्त जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स की थीम पर लोगों में नशे से होने वाले कुप्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रेलवे स्टेशन प्रबंधक सुभाष कुमार, सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद दांगी, व्यापारी राजेंद्र सिंह ठाकुर, बीके भारती, बीके छत्रसाल द्वारा किया गया। इस दौरान सीएचओ कीर्ति चौरसिया ने नशे से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी दी। नशा नाश की जड़ है। नशा इंसान के जीवन के समाप्त कर देता है, इंसान के आर्थिक, सामाजिक और उसकी चहुमुखी विकास उसको रोक देता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।